तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग एलएनएमयू में होने वाले बीएससी पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2022 के लिए फिजिक्स ऑनर्स पेपर 4 का जो भी गेस्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। मैं बताने जा रहा हूं कि क्या क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है परीक्षा में, जो 100 नहीं कह सकते बट 95% श्योर है कि आपका सारा प्रश्न इसी में से रहेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान दोगे, ये आपका फिजिक्स ऑनर्स जो पेपर 4 है उसका गेस्ट क्वेश्चन है फिजिक्स के लिए, क्योंकि आपका पेपर 3 का जो है उससे पहले ही अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देख लें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको पढ़ना है। शॉर्ट टाइप जो आपका 5 मार्क्स का रहता है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मैं थोड़ा यहाँ पे लिख दूँ, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। ये आपका एक क्वेश्चन जो है सो कितना होगा, 5 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको 3 बनाना है। मैं यहाँ आपको 6 क्वेश्चन बताऊंगा, जैसे कि एग्जाम में आपको 6 दिया हुआ रहता है जिसमें से आपको कोई 3 बनाना है। तो सबसे पहला अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन देखें तो आप लोग पढ़ोगे स्टेट एंड प्रूव। यहाँ पर आप नोट कर लें, स्टेट एंड प्रूव रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम, एक क्वेश्चन ये मेरा हो गया रेसिप्रोसिटी, और ये मैंने लिख दिया थ्योरम। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। अदरवाइज अगर आपने अगर इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ लिया है तो ठीक है, अन्यथा इसको एक बार जरूर पढ़ लें। इसको भी सुपरपोजिशन थ्योरम बेसिकली पूछा तो आपको जाएगा रेसिप्रोसिटी ही, बट आपको ये भी पढ़ लेना है सुपरपोजिशन थ्योरम। 75 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होता है थ्योरी पेपर, और 25 का आपका हो जाएगा, ये हो गया आपका थ्योरी, और 25 का आ जाएगा आपका प्रैक्टिकल। 25 का प्रैक्टिकल। अब चलिए हम लोग आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। और सेकंड नंबर जो क्वेश्चन हमारा है वो पढ़ना है हमें, डिस्कस द क्यू फैक्टर ऑफ सीरीज रेजोनेट सर्किट। डिस्कस द क्यू फैक्टर ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट। आई होप आपको सारा समझ में आ रहा होगा क्या आपको पढ़ना है। थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें तो थर्ड क्वेश्चन के लिए आप पढ़ सकते हो जो व्हाट आर द एनर्जी लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर। तो व्हाट आर लिखने का जरूरत नहीं, एनर्जी लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर, एनर्जी लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर, इसके बारे में आपने बताओ, और साथ में उसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। हाउ आर दे रिड्यूस्ड। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। जितना आपका परीक्षा में दिया हुआ रहता है उतना ही क्वेश्चन मैं बताऊंगा, 6 से ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि अगर मैं 10-12 दे दूंगा तब तो कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगा। क्वेश्चन कम देना है ताकि उसी के अंदर से आपका सारा क्वेश्चन मैच हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट अगर आपको पढ़ना है तो ये आप एक पढ़ सकते हैं जो हाउ लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन lead to self inductance of a coil, ठीक है। हाउ लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लीड टू सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है वो पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट में अगर लिखूं तो डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। सेमी कंडक्टर लिखें, सेमी कंडक्टर। छठा नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो इसमें आप पढ़ सकते हैं जो ए एंड बी ऑफ ए ट्रांजिस्टर का रिलेशन, या अल्फा एंड बीटा भी शायद उसे बोला जाता है, ऑफ अ ट्रांजिस्टर, उसके बीच का रिलेशन, ठीक। एक ये क्वेश्चन आपका हो गया। आई थिंक 6 क्वेश्चन जो मैंने बताया ये आपको पर्याप्त है शॉर्ट के लिए। अब चलिए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे कुछ जगह एडजस्ट कर लूँ मैं, और हाँ अब मैं यहाँ पे मैंने जगह बना लिया है कुछ, और मैं लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। लॉन्ग टाइप के लिए आपको क्या पढ़ना है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन।
जो आपका 15 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 15 मार्क्स, 15 मार्क्स के लिए। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको करना है वो है जो एक एसटीडी क्वेश्चन देंगे आप, एसटीडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अगर मैं शॉर्ट में ईएम लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रोमोटिव, इलेक्ट्रोमोटिव, emotive force is applied to a circuit, is applied to a circuit, to a circuit containing a resistor, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। मतलब एलसीआर कह सकते हैं, सीधे मैंने एलसीआर लिख दिया। कैपेसिटर, रेसिस्टर एंड इंडक्टर, जिसको ज्वाइन किया गया इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ज्वाइंट इन सीरीज कॉम्बाइनेशन कहें, कॉम्बाइनेशन शॉर्ट में कह सकते हैं। उसके बाद हम कहते हैं इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल कीजिए, इन्वेस्टिगेट ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट इन द सर्किट, इन एलसीआर सर्किट कह सकते हैं, इन एलसीआर सर्किट, एंड डिस्कस द रिजल्ट, एंड डिस्कस द रिजल्ट। ये आपका पहला क्वेश्चन जो कि आप यहाँ पे मेंशन कर दो, जो ग्रुप ए का हो गया। ग्रुप ए और ग्रुप बी में बटा हुआ रहता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपका जो इस बार होगा वो होगा गिव द थ्योरी ऑफ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। ये हो गया पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट वो भी इसे कहते हैं एक तरह से। डिफाइन शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, डिफाइन शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, define sharpness of resonance, why this circuit is called रिजेक्टर सर्किट। रिजेक्टर सर्किट, इस सर्किट को हम क्यों कहते हैं, इसे भी आपको वहाँ पे समझाना है, जो कि इससे पहले भी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो समझ जाइए why this is called a रिजेक्टर सर्किट। इसमें थर्ड क्वेश्चन जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे जो हाउ ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, हाउ अ rotating magnetic field is produced, magnetic field produced, और साथ साथ में आपका इंडक्शन मोटर, ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, डिस्कस द थ्योरी ऑफ इंडक्शन मोटर का जो थ्योरी है वो आपको पढ़ना है। या अगर आपके पास टाइम बचे तो आप टीटी और एक और के टीटी पोर्ट नेटवर्क करके क्वेश्चन है वो आप पढ़ सकते हो। ये आपका जो 4 क्वेश्चन है ये आपका इनफ है एग्जामिनेशन के लिए। इसी के भीतर से आपका सारा क्वेश्चन 3-4 यहाँ से आपका आ जाएगा 2। अब मैं ग्रुप बी के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन कोई बनाना है जो 30 मार्क्स का आएगा। और इसके लिए मैंने सबसे पहला क्वेश्चन जो रखा है वो आपका आ जाएगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लेन द सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम, explain the circuit diagram, principal operation of a transistorized Hartley oscillator, principal operation of a transistorized Hartley oscillator, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका है व्हाट इज जेनर डायोड, व्हाट इज जेनर डायोड, और एक्सप्लेन इट्स एक्शन एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर, एक्सप्लेन इट्स एक्शन एज voltage stabilizer,
या वोल्टेज रेगुलेटर, सेम मीनिंग है। एक्सप्लेन इसका एक्शन एज अ वोल्टेज रेगुलेटर या स्टेबलाइजर। थर्ड क्वेश्चन आपको पढ़ना है डिस्क्राइब अ ट्रांजिस्टर, डिस्क्राइब अ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को आप डिस्क्राइब करो, सॉरी क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं आएगा, एंड explain the method of obtaining the characteristics of, explain method of obtaining characteristics of PNP transistor in CB mode, common base mode। नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन में आपको पढ़ना है स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक गेट वाले चैप्टर में होगा। व्हाट इज मिंट बाय डीमॉर्गेनाइजेशन, व्हाट इज मिंट बाय, आप क्या समझते हो डीमॉर्गेनाइजेशन से, डीमॉर्गेनाइजेशन। ये आपका इतना क्वेश्चन काफ़ी है, जितना मैंने बता दिया इतना आपको तैयार करके जाना है पूरे एग्जामिनेशन में, और सारा क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाएगा। ग्रुप ए का भी बता दिया मैंने, ग्रुप बी का भी मैंने बता दिया है, साथ में मैंने शॉर्ट क्वेश्चन 6 बताया आपको, जिसमें से आपको 3 पूछेगा, जिसमें से आपको 3 ही बनाना है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।